जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ब्रेन वेव्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे फ्यूचर टेंस को, जो कि बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है आपके लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर टेंस के सभी रूल्स को कराऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से और एग्जाम्पल के साथ। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फ्यूचर टेंस जिसे हिंदी में कहते हैं भविष्यत काल। फ्यूचर टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? भविष्यत काल। इसके चार भाग हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसका एक ट्रिक सुनो। एक छोटा सा बच्चा जो था ना, जो स्कूल नहीं जाता था, उसे पता नहीं था वो स्कूल क्यों नहीं जा रहा था। वो इंडेफिनिट था, और इंडेफिनिट था क्योंकि उसे नहीं पता था। लेकिन जब वो स्कूल कंटिन्यू जाने लगा ना, तो कंटिन्यूअस हो गया, और जब वो कंटिन्यू जाने लगा तो वो परफेक्ट हो गया पढ़ाई करने में, तो परफेक्ट आ गया। और जो बहुत परफेक्ट हो गया तो अच्छे नंबर लाने लगा एग्ज़ाम में, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया। तो उस बच्चे को याद करो, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको याद नहीं करना पड़ेगा, समझना है। तो इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर फ्यूचर है तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 1 है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान सुने: गा, गी, गे आदि। गा, गी, गे आदि। अब इसको भी 3 भागों में बांटा गया: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो नंबर 1 है अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य, सकारात्मक वाक्य। अब इसका रूल सुने: सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार दोबारा सुने: सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से सुने एक बात नोट करके, यूज ऑफ विल एंड सेल। तो देखो, विल का यूज हम करते हैं थर्ड पर्सन, ही, सी, इट, या फिर किसी का नाम हो गया, यू हो गया, इन सब के साथ हम विल लगाएंगे, और आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे। अब एक एग्जाम्पल सुनो: राम क्रिकेट खेलेगा। राम क्रिकेट खेलेगा, इसे बोलेंगे राम विल प्ले क्रिकेट, क्योंकि राम जो है थर्ड पर्सन में आता है, इसके साथ विल लग गया, तो राम विल प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य। अब इसका रूल्स ने बहुत ध्यान से: सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जोड़ा गया सिर्फ नॉट और कुछ नहीं हुआ। तो सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जाम्पल सुनो: मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। आई शैल नॉट गो टू स्कूल। आई शैल नॉट गो टू स्कूल। अब नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जो प्रश्न पूछता है वही होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसका रूल है विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। दोबारा सुनो: विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। अब एक एग्जाम्पल सुनो इसका: क्या तुम आम खाओगे? क्या तुम आम खाओगे? अब इसे क्या बोलेंगे? विल यू ईट मैंगो? विल यू ईट मैंगो? नेक्स्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या होती है? सुनो: रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि। अब इसको भी 3 भागों में बांटा गया: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो नंबर 1 है अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। अब इसका रूल सुनो ध्यान से: सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। दोबारा सुनिए: सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जाम्पल है: सीता गाना गा रही होगी। सीता गाना गा रही होगी।
तो सीता विल बी सिंगिंग सॉन्ग, सीता विल बी सिंगिंग सॉन्ग। अब नेक्स्ट सुने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेगेटिव सेंटेंस। यहां से क्वेश्चन आते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस को क्या बोलेंगे पहले ये बताओ। नेगेटिव सेंटेंस को बोलेंगे नकारात्मक वाक्य। अब इसका रूल सुनो, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका रूल, अब इसका उदाहरण देखो, मोहन किताब नहीं पढ़ रहा होगा, मोहन किताब नहीं पढ़ रहा होगा, तो मोहन विल नॉट बी रीडिंग बुक, मोहन विल नॉट बी रीडिंग बुक। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसका रूल सुनो, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर से सुने, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसका एग्जाम्पल है, क्या मेरी माता जी खाना बना रही होंगी, क्या मेरी माता जी खाना बना रही होंगी। अब क्या होगा, विल माई मदर बी कुकिंग फूड, विल माई मदर बी कुकिंग फूड। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। अब इसको भी तीन भागों में बांटा गया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। अब इसका रूल सुनो ध्यान से, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल है, वह स्कूल जा चुका होगा, वह स्कूल जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन टू स्कूल, ही विल हैव गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में, नकारात्मक वाक्य। अब नेगेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जाम्पल सुनो, तुम पटना नहीं जा चुके होगे, तुम पटना नहीं जा चुके होगे, यू विल नॉट हैव गॉन टू पटना, यू विल नॉट हैव गॉन टू पटना, तुम पटना नहीं जा चुके होगे, यू विल नॉट हैव गॉन टू पटना। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब एग्जाम्पल सुनो, क्या हम अस्पताल जा चुके होंगे, क्या हम अस्पताल जा चुके होंगे। अब क्या होगा, शैल वी हैव गॉन टू हॉस्पिटल, शैल वी हैव गॉन टू हॉस्पिटल। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसकी पहचान सुनो, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय। अब देखो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहला भाग है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, सुनो, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब दोबारा सुनो, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब इसका एग्जाम्पल सुनो ध्यान से आप,
बहुत ध्यान से सुनो इसका एग्जाम्पल। ये लड़कियां 2 दिन से गाना गा रही होंगी। ये लड़कियां 2 दिन से गाना गा रही होंगी। These girl will have been singing song for 2 days. These girl will have been singing song for 2 days. Next, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। अब नेगेटिव सेंटेंस का रूल सुनो। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। फिर से सुनो। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब इसका एग्जाम्पल सुनिए आप। राम 10 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। राम 10 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। राम विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock. राम विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock. नेक्स्ट और लास्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल सुनो, बहुत ध्यान से सुनना इसका रूल। विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क। दोबारा सुनो। विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसका एग्जाम्पल सुनिए। क्या पुलिस 2 घंटे से चोर का पीछा कर रही होगी? क्या पुलिस 2 घंटे से चोर का पीछा कर रही होगी? विल द पुलिस हैव बीन रनिंग आफ्टर द thief for 2 hours. Will the police have been running after the thief for 2 hours? Please like, share and subscribe.